हेलो एवरीवन। तो आपने इस बकचोदी का टाइटल तो सुना ही होगा, माई बेस्ट फ्रेंड। शुरू से मेरा एक ही दोस्त रहा है, मेरे बचपन का यार, मेरा घनिष्ठ मित्र दिवाकर। दिवाकर मेरा वो दोस्त है जो कहीं से भी इस अर्थ पे पैदा होना डिजर्व नहीं करता। अबे ये तो बना ही था प्लूटो के लिए यार। इसके आने के बाद तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था, बहन चो तू स्पर्म ही ठीक था। भाई इसकी शक्ल देख के तो डॉक्टर 3 दिन कोमा में था यार। बट दिवाकर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही इज नॉट जस्ट माई फ्रेंड एक्चुअली, बिलीव मी, ही इज कर्स ऑफ माई लाइफ। बोझ है मेरे जीवन पर, बोझ। बट ठीक है, अब दोस्त है तो है। हमारी स्कूलिंग साथ में हुई थी। 6th क्लास में मैं पहली बार दिवाकर से मिला था। क्या हुआ, मैं वॉशरूम के लिए गया हुआ था, तो बाथरूम के समय मैंने किसी के कराहने की आवाज सुनी। ऐसे झांक के देखा तो एक बंदा ऐसे मुंह बना के खड़ा था। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? बोला है, मित्र ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, बीच में फंसा है कहीं पे। मैंने पूछा क्या? बोला अरे वही। बोले ओ मैं कुछ हेल्प करूं? बोला ना, तुम मेरा देख लोगे। बोला चूतिए, सेम नो चेंज। बोला ओ आ जाओ। फिर मैं गया और मैंने देख लिया। फिर मैंने साफ डिनाई कर दिया। मैं बोला मित्र नो सेम इट्स टोटली डिफरेंट। बोला क्यों? मैं बोला मैं इतना छोटा थोड़ी है मेरा। बट फिर अब मित्र बोला था तो मैंने बोला ठीक है देखता हूँ कुछ। फिर मैं पत्थर लेके आया। हाँ, वो बचपन में पत्थर से मार मार के हम चैन ठीक करते थे ना। मैं लाया पत्थर, इसकी गांठ फट गई। कोड वर्ड में बातें कर रहा हूँ मुझसे। बोल रहा है मित्र गोलगप्पे भी हैं, फूट सकते हैं। मैंने पत्थर फेंक दिया। अब अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं इसके गोलगप्पे क्यों रिस्क में लूं भला। फिर मैं स्टोर रूम गया, वहां से आरी लेकर आया। इमोशनल हो गया। बोल रहा है मित्र नसबंदी करवा लूंगा पर कटवाऊंगा नहीं। मैंने बोला ना चैन काटूंगा, बस चैन। भाई पे भरोसा रख लिया बहन चो। ये चूतिया अलग ही लेवल का ट्रस्ट दिखा रहा मुझसे। मैंने भी आंखें बंद की और काट दिया। चैन काटी थी मैंने, चैन। और उस दिन से मेरा परम मित्र बन गया। हाँ बने भी क्यों ना, इसके आने वाले वंश की रक्षा की थी मैंने। फिर मुझे कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि इस चूतिये का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है यार। लाइक हमें वॉशरूम जाना था, मैंने मैम से बोला मैम मैं गो टू वॉशरूम। शी सेड ओके, हम चले गए। इस चूतियों को लग रहा है मैंने बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि थे हम 6th क्लास में, पर था तो ये चूतिया ही। इससे लग रहा है इसे इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगले दिन हमें वॉशरूम जाना था। बोल रहा है भाई मैं पूछूंगा। मैं बोला पूछ ले। बोला मैम मैं गो टू वॉशरूम। अरे यार इसे कौन समझाए, एक निकालने के लिए होता है और एक और अब इस चूतिये को मैं पिछले 15 सालों से झेल रहा हूँ। 6 के बाद इसने ग्रेजुएशन तक पास कर लिया, जॉब तक ले लिया, पर इसकी बुद्धि आज भी इतनी है कि तुम मेरा देख लोगे। कभी कभी तो इसके जवाब इतने लॉजिकल होते हैं ना कि मैं सोचता हूँ जाऊं इसके मैनेजर के पास और पूछूं अबे क्यों हायर किया इसे।
ये इतनी क्या ही रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी कि तुझे इसे हायर करना पड़ा? नहीं सच में 3 बार से, पिछले 3 बार से जोमेटो वाले इसके रेज्यूमे रिजेक्ट कर रहे हैं और तुमने हायर कर लिया। अबे सरकारी रिजल्ट वालों ने इसकी आईडी बैन करके रखी है कि ये चूतिया जॉब अप्लाई कर देगा और तुमने हायर कर लिया। लिंक्डइन वालों ने इसका पासवर्ड खुद ही चेंज कर दिया और अब बेंचो इसे ही नहीं बता रहे कि ये जॉब सर्च कर लेगा और तुमने हायर कर लिया। और 1 सेकेंड, जिस रास्ते से आता है ना ऑफिस, उधर गाड़ियां चलनी बंद हो गई है कि ये चूतिया लिफ्ट मांग लेता है। तुम इसे कैबल हाउस दे रहे हो? अबे दुनिया चांद पे पहुंच गई और ये चूतिया आज भी साइकिल पे कैची चलाता है यार। अच्छा, इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? कि ये कहीं का कनेक्शन कहीं भी जोड़ देता है, मतलब कुछ भी। एक बार क्या हुआ, हमारे नाइट शिफ्ट चल रही थी ऑफिस की, हम ड्यूटी पे थे, वॉशरूम गए हुए थे। वॉशरूम से हम दोनों निकलने ही वाले थे, किसने पीछे खट की आवाज़ सुन ली, सिर्फ खट की, रोक लिया मुझे। बोला ये जेंट्स वॉशरूम में लेडीज क्या कर रही है? मैंने बोला प्लीज इलेबोरेट। देखो बुद्धि इसकी हमें पता ही है, सोचा क्यों ना बकचोदी का थोड़ा मजा लिया जाए। मैंने बोला बोलो बोलो। शुरू हो गया। बोला देखो वॉशरूम में हम दोनों की सिवाय कोई नहीं है, फिर भी आवाज आई, मतलब भूत है। पॉइंट, भूत है मतलब चुड़ैल है, क्योंकि हमारे इंडिया में भूत का कोई मेल वर्जन नहीं है और चुड़ैल सिर्फ एक ही है, मांजिलिका दीदी, और वो लड़की है। लॉजिक देख रहे हो इसका? यही नहीं, अभी और सुनो। एक बार हम वॉशरूम जा रहे थे, वो कुछ लड़कियां वॉशरूम में रील बना रही थी, अंदर से आवाज आई ऑर्डर ऑर्डर। इस चूतिये ने बाहर सुन लिया, फिर रोक लिया मुझे। बोला ये लेडीज वॉशरूम में जेंट्स क्या कर रहा है? और ये कौन सा जज है जो बहन जो आधी रात में सुनवाई कर रहा है, वो भी लेडीज वॉशरूम में? मैंने कहा भाई वो लड़कियां हैं, रील बना रही है, बनाने दे, तू अपना काम करना। बोला ना, रील बनाना अपनी जगह और कोड खुलने का समय अपनी जगह। अच्छा एक बार क्या हुआ, इसका लॉजिक एकदम मतलब अलग जाता है, कहीं का कनेक्शन कहीं भी जोड़ देता है बड़े आराम से। एक बार क्या हुआ, हमारी ऑफिस की मीटिंग थी दिल्ली में, तो हम भी अपने बैगेज को ड्रॉप करने के लिए काउंटर पे खड़े थे लाइन में। तब तक एक सीनियर सिटीजन आए और हमारे पीछे आके खड़े हो गए, अराउंड 60 to 65 ईयर ओल्ड। सीक्वेंस वॉज लाइक पब्लिक है, दिवाकर, मैं, चाचा, सीनियर सिटीजन और फिर पब्लिक। 5 मिनट तो ये बंदा बड़ी आराम से खड़ा था, इसे कोई तकलीफ नहीं थी। 5 मिनट बाद ये शुरू हो गया, बोला सीनियर सिटीजन के कोई लाइन नहीं है, बड़ी ही वाहियात सर्विस है, हमें कोई आगे नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। वहां पे जितने भी लोग खड़े थे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इनके चिल्लाने से, सिवाय इस चूतिये के। इसे लग रहा है चाचा से किसी को तो बात करनी चाहिए ना। चाचा कब से अकेले बोल रहे, मुझे ढकेल के मेरे पीछे खड़ा हो गया। बोल रहा है चाचा नमस्ते, कहाँ जा रहे हैं? चाचा बोल रहे हैं गोवा। बोला इतना आ मत लगाइए गोवा में। 5 मिनट तो आप खड़े नहीं रह पा रहे लाइन में, और इतने स्टेमिना में कुछ ना होने वाला गोवा में। वहां बहुत बड़ा समंदर है। आप डूब जाएंगे। मेरी बात मानिए, फ्लाइट रिस्केड्यूल कराइए और हरिद्वार जाइए, वहां परम आनंद है। अच्छा, परम मित्र की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पता है? कि ये जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ खड़े होते हैं। ये जीवन के नॉर्मल समय में भी आपके साथ खड़े होते हैं, ये जीवन के खुशियों में भी आपके साथ खड़े होते हैं, ये दुख में भी आपके साथ खड़े होते हैं, ये वैंचो उस जगह भी आपके साथ खड़े होते हैं जहाँ पे इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। मेरी शादी हुई थी, अगले दिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, आज मेरी सुहाग रात है। ये दोस्तों के बीच में अपना एक्साइटमेंट दिखा रहा था, पीछे से ये चूतिया बोल रहा है भाई तू अकेला नहीं है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ।
अबे नहीं है रहना तुझे मेरे साथ, जो जीवन का ये काम तू मुझे अकेले कर लेने दे भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।